अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 14.5 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, गिवन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एम प्राइम इंटू वाई इक्वल है आपके पास 0.1 के, एंड द इंफॉर्मेशन, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एम आपके पास इक्वल है 20 के, वेयर वाई आपके पास इक्वल है 0 के, और फाइंड करना है आपने इम्पोर्ट फंक्शन एम इंटू वाई। देन हमारे पास बी पार्ट जो दिया गया उसमें हमने फाइंड करना है गिवन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी प्राइम इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.8, पॉजिटिव 0.1, वाई की पावर 1/2, नेगेटिव 1/2 है हमारे पास, एंड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दी गई हैं, सी इक्वल है आपके पास वाई के, और जो वाई है वो आपके पास है 100 के, यानी सी भी आपके पास इक्वल टू 100 है एंड वाई भी आपके पास 100 है। फाइंड द कंजप्शन फंक्शन। तो हम अपने फर्स्ट ए पार्ट को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद बी पार्ट को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 राइट है, जिसमें हमारे पास इंपोर्ट फंक्शन दिया गया है एम प्राइम इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.1 के, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी एम इक्वल टू 20, वाई आपके पास इक्वल है 0 के, और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी एम इंटू वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, जो आपके पास ये फंक्शन इंपोर्ट फंक्शन दिया गया था, बिकॉज हमें पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे डेरिवेटिव फंक्शन की, बिकॉज इसके ऊपर जो साइन यूज़ हो रहा है वो प्राइम का साइन यूज़ हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एम इंटू वाई। देन हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे हमने डी वाई यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है। देन हम इंटीग्रेशन लेंगे इक्वल टू 0.1 डी वाई की। 0.1 आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 0.1 को आप पहले ले लेंगे, देन इंटीग्रेशन लेंगे आप 1 की, क्योंकि आप 0.1 को बाहर ले लेंगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, और 1 हमें पता है कि वो आपके पास इक्वल होता है वाई नोट के। यहाँ पे हम वाई नोट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वाई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स वेरिएबल, जेड वेरिएबल, कोई और अदर वेरिएबल यूज़ कर रहे होते तो हम ये कहते हैं कि 1 आपके पास इक्वल है जेड नोट के। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे m इंटू वाई इक्वल है आपके पास 0.1 इंटीग्रेशन वाई नॉट, बिकॉज हमने कहा था कि वाई नॉट आपके पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने वाई नॉट डी वाई। अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वाई नॉट की, तो हम ये कह सकते हैं कि y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, 1 आगे मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ हमने राइट किया है m इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.1, वाई के अंदर हमने 1 वैल्यू को ऐड की है, जो पावर थी उसकी 0, उसमें हमने 1 वैल्यू को ऐड किया है, और यहाँ पे हमने 1 वैल्यू को डिवाइड किया। पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, इधर भी आप जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। जब आप y को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ओनली वैल्यू आएगी वो आएगी y, और y आपको पता है कि वो आपके पास इक्वल है 0 के, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ओनली आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ हमने राइट किया y की प्लेस पर 0। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया था m इंटू वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 20 के इक्वल है, y की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने y की प्लेस पर 0 पुट कर दिया है, m इंटू वाई की प्लेस पर 20 पुट कर दिया है। 20 आपके पास इक्वल है 0.1 इंटू 0। जब आप 0.1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन c आपके पास इक्वल होगा 20 के। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम c की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दी गई है। हम राइट करेंगे m इंटू वाई इक्वल 0.1 इंटू वाई, यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटू वाई, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है m इंटू वाई इक्वल टू 0.1 इंटू वाई पॉजिटिव 20, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है c प्राइम इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.8, पॉजिटिव 0.1, वाई की पावर जो है आपके पास 1/2 है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी c आपके पास इक्वल है y के, एंड y है आपके पास 100 के, तो यानी y और c जो है दोनों की वैल्यू आपके पास 100 है। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है c इंटू वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी आपके पास जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फंक्शन दिया गया था आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। हम ये कह सकते हैं ये आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा c इंटू वाई। हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल फाइंड करें, तो यहाँ पे हमने राइट किया डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0.1, यहाँ पे हम ब्रैकेट राइट करेंगे बिकॉज हम इस होल वैल्यू की इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो
तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 0.8 पॉजिटिव 0.1 y नेगेटिव 1/2 इसकी y की पावर है ब्रैकेट क्लोज dy। हम 0.8 की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और 0.1 y की पावर जो है आपके पास 1/2 जो है नेगेटिव, हम इसकी अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने राइट किया इंटीग्रेशन 0.8 dy सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन इंटीग्रेशन 0.1 y की पावर नेगेटिव 1/2 dy। यहाँ आपके पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे, देन आपके पास अंदर ओनली 1 रह जाएगा। हमने ये पहले भी क्वेश्चन में देखा था 1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है y0 के, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास y0 आएगा। जब आप y0 के जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था तो सेम आपके पास ओनली y आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हमने y पुट कर दिया क्योंकि हम कह रहे थे कि आपके पास जो 1 है वो आपके पास इक्वल है y0 के, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो y वेरिएबल यूज़ हो रहा है। देन हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे और पावर नीचे भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओनली जो वैल्यू आएगी वो y आएगी। नेक्स्ट हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है इस वैल्यू की 0.1 जो है प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 0.1 को आप पहले ले लेंगे, देन y की आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो y की पावर दी गई थी 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। नेगेटिव 1 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। नेगेटिव 2 और पॉजिटिव नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 2 जो है वो आपके पास 1/2 आएगा। पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास जो 1/2 है डिनोमिनेटर में आप इसको ऊपर लेके जाएंगे वैल्यू को तो आपके पास आएगा c इंटू वाई इज इक्वल टू 0.8y पॉजिटिव 0.1, देन आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 y की पावर 1/2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे c इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.8y सेंटर में पॉजिटिव साइन 0.2 y की पावर जो है आपके पास 1/2 पॉजिटिव c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। c आपके पास 100 के इक्वल था और y जो है वो आपके पास 100 के इक्वल था, तो यहाँ हमने राइट किया 100 देन इक्वल टू का साइन 0.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपके पास 80 हो जाएगा। सेंटर में पॉजिटिव साइन देन 0.2 हम यहाँ पे राइट करेंगे 100 की पावर है आपके पास 1/2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। जब आप 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2। जब 80 में आप 2 को ऐड करेंगे बिकॉज सेंटर में पॉजिटिव साइन है तो ये आपके पास हो जाएगा 82। देन 82 को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, सेंटर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। 100 में से जब आप 82 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c की जो वैल्यू आ रही है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की 18 आ रही है। c की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे जो आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे c इंटू वाई आपके पास इक्वल है, यहाँ हम राइट करेंगे c इंटू वाई आपके पास इक्वल है 0.8 देन ब्रैकेट के अंदर y पॉजिटिव 0.2 y की पावर आपके पास 1/2 देन पॉजिटिव 18 बिकॉज आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास 18 है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।